हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्नर थ्योरी। बेटा इसको इसलिए पहले डिस्कस किया है क्योंकि यह सबसे पहली थ्योरी है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग के बारे में दी गई एल्फ्रेड वर्नर के द्वारा। और एल्फ्रेड वर्नर का क्या कहना था, उनका कहना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है वो उसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। कौन कौन सी बेटा? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। और कोई भी सेंट्रल मेटल आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोनों वैलेंसी को साथ साथ सेटिस्फाई करता है। और इनके इसी कार्य की वजह से इन्हें हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। और इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1913 में इनके वर्क के लिए। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं वर्नर्स थ्योरी। तो समझिए बेटा क्या कहा वर्नर्स ने। इसका जो मेन पोस्टुलेट है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कम से कम एक मेटल आयन होगा, एटलीस्ट वन मेटल आयन होगा। फिर क्या दूसरा क्या पोस्टुलेट दिया? इसको हमने कह दिया सेंट्रल मेटल आयन हम लोग इसके यूज करते हैं। तो मैं यहां बोला सेंट्रल मेटल आयन हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। कौन कौन सी बेटा? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरी कौन सी है? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी इन्होंने दो टर्म यूज किया कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जिसको इस समय हम लोग जो मॉडर्न टर्म है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ये होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तब उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी कहा था, अब उसका हम जो नाम यूज करते हैं प्राइमरी वैलेंसी कुछ और नहीं, क्या बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है बेटा? ये आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। और इन्होंने कहा कि कोई भी आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें जो मेटल आयन होगा वो दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, यानी मेटल आयंस satisfy both primary and secondary valency साइमल्टेनियसली। यानी जो आपका मेटल आयन होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को साथ साथ सेटिस्फाई करेगा। थोड़ा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम और ब्रॉड में डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और उसमें कौन कौन से फैक्टर है, इसकी बात हम करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। चलिए तो हम बात करते हैं इसको और डिटेल में कि क्या क्या वर्नर जी ने कहा इसके बारे में। तो ये है बेटा जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है? वो होती है आयनाइजेबल होती है। क्या होती है? आयनाइजेबल, मतलब आयनाइज होती है। दूसरा सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज स्पेसिफिक। ये किससे बना सेटिस्फाई होती है? नेगेटिव चार्ज सी से सेटिस्फाई होती है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। फिर क्या बेटा? ये क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल। क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल। और वही जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या बेटा? वो होती है नॉन आयनेबल। ये हर पॉइंट बेटा आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जब पूछे आते हैं तो आपको सारे पॉइंट्स ध्यान रहेंगे, तभी आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। फिर क्या बताया है? satisfied by ligands
विच इज न्यूट्रल, बट वो न्यूट्रल हो सकता है, निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। इन तीनों में कोई हो सकता है सेकेंडरी वैलेंसी डिस्ट्रक्टाइज करेगा लिगेंड, बट वो न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड हो सकता है और नेगेटिव चार्ज लिगेंड हो सकता है। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी में डिस्ट्रक्टाइज करेगा आपका स्पीशीज, वो क्या होना चाहिए, वह नेगेटिवली चार्ज ही होनी चाहिए। मतलब 7 में क्या है, ये आपका क्या है, एक्चुअली ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कुछ नहीं है, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। किसी कॉम्प्लेक्स का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा क्योंकि आपका ये नॉन एजबल है, साथ ही से ध्यान रखना है क्या होती है बेटा, होती है डायरेक्शनल। क्या होती है, डायरेक्शनल, मतलब दैट इज डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बेटा क्या करता है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी आपकी डायरेक्शनल है, तो ये क्या करती है बेटा, ये उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। बेटा ये दोनों चीजें आपको, दो वैलेंसीज है, इसके बारे में आपको इतनी चीजें अच्छे से समझनी है। क्या बेटा कि प्राइमरी वैलेंसी आपके एनएसएल है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। ये क्या बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर को प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, वर्नर्स ने इसे प्राइमरी वैलेंसी का, बाद में आगे जाके इसको क्या बोला गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। ये नॉन डायरेक्शनल होती है, इसकी प्रॉपर्टीज है। दूसरा क्या बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ये नॉन आयनिजेबल है, सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। लिगेंड आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये बेटा क्या, सेकेंडरी वैलेंसी बाद में आगे क्या बोला गया, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला गया। और ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री डिसाइड करता है। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। और जो आपको सबसे बात वहां बताइए इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखनी है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों वैलेंसी यानी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को साथ साथ सेटिस्फाई करता है। यानी क्या बेटा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सेटिस्फाइड बोथ वैलेंसी, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, वहां आपको दिखाते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कौन सी प्राइमरी वैलेंसी है, कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी है। कॉपी कर लिया बेटा, कर लिया कॉपी। चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं और आपको हम वही एग्जांपल लेंगे जिस पर सबसे ज्यादा वर्नर्स ने वर्क किया, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स पर सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया, तो उसी के एग्जांपल से पहले आपको लेंगे। इस पे क्वेश्चन, कुछ फिक्स क्वेश्चन है वो आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपसे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कैसे कर लेंगे क्वेश्चन को, हम उस पर बात करेंगे। जैसे हम बात करें कॉम्प्लेक्स की बात करें, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसमें यदि हम बात करें तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है बेटा, 3। क्या है, 3। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगा, कोबाल्ट का, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +3 है। कैसे निकला, कोबाल्ट का हमने x मान लिया। अमोनिया का क्या होता है बेटा 0, Cl का कितना होता है -1, तो 3 × -1 = 0। तो जो x का मान आएगा, x का मान क्या आएगा +3, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है कोबाल्ट इस कॉम्प्लेक्स की 3। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है बेटा, हमने सेकेंडरी वैलेंसी वो क्या थी बेटा, वो था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है कोई भी सेंट्रल मेटल आयन, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो बेटा इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा कोबाल्ट 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई 6। एक आध क्वेश्चन आपको और बताते हैं तो आपको और क्लियर होगा। CO NH3 5 Cl इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बेटा आपको क्या करना है, जब भी आपको प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है तो प्राइमरी वैलेंसी की सबसे सिंपल तरीका है कि आप क्या करिए, सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका है वो आपका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ देखिए बेटा क्या होगा, कोबाल्ट का हमें निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, x मान लिया हमने +5, अमोनिया के मॉलिक्यूल है तो 5 × अमोनिया कितना होता है ऑक्सीजन नंबर
जीरो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जीरो होगा। और Cl वो होता है -1, कितने Cl है, 3 Cl है, तो +3 × -1 सबका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उन सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन नंबर का इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, जीरो होता है। जीरो हो गया। x की वैल्यू आपके निकल है, x क्या आएगा, +3 आएगा, यानी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, 3। क्या होगी इसमें, 3। और अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी या क्वाड्रेशन नंबर की, तो वो क्या होगा बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी बात करने जा रहे हैं। देखिए इस कोबाल्ट से 5 अमोनिया मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर दें तो 5 कोऑर्डिनेशन यहां से होगा, 5 लोन जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा इस अमोनिया से होगा। और ये आपका Cl माइनस है, क्लोराइड आयन भी एक लोन पेयर देगा तो 5 ये +1 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6। तो इसीलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 6 होगी। इसी से आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन का फॉर्म दे रखा है, उसमें आप प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन है जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। कॉपी कर लीजिए। फिर हम इस पे आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, कंपटीशन में, उसी कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं। उसमें तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा। चलिए अब हम आपको कुछ एक कोबाल्ट का कंपाउंड बताने जा रहे हैं, उसी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्णन थ्योरी से पूछे जाते हैं। वर्णन ने अपने रिसर्च में क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड का अमोनिया से रिएक्शन कराया और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बने। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं A + B + C + D। हम 4 कंपाउंड की बात करेंगे जिसका आपको हम वो देंगे। सब पे उन्होंने अलग अलग स्टडीज की और इस पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और 4 कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। आप अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन इस पे कैसे आता है उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए उसके बाद हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है उन सब पर हम बात करेंगे। हमने माना जो आपका कंपाउंड ए है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपका है COCl3 6NH3। दूसरे वाला जो B है कंसिडर किया होगा हमने, B है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है COCl3 5NH3। C जो हमारा है उसका है COCl3.4NH3 और D जो हमने माना है उसमें उसका है COCl3 3NH3। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। क्वेश्चन पूछता कैसे है, उसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, उसमें आपसे कंपाउंड के बारे में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बता दी जाएगी कि वो कंडक्टिविटी कौन सी ज्यादा शो करे, कौन कम शो करेगा, या रिएक्शन दिखाई जाती है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस में मतलब कंपाउंड्स में क्या क्या क्वेश्चन बन कर सकते हैं, हम सारी बातें करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान समझिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप एक बार समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो पहले समझिए, पहले वाले की बात करते हैं। इसका अपना जो कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा CONH3 6Cl3। ओके, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये होगा। इसके लिए देखिए इसका जो होगा CONH3 5Cl2। ओके, इसका जो होगा बेटा वो होगा CONH3 4Cl2 और जो इसका होगा वो क्या होगा CONH3 3। बहुत ध्यान समझिए बेटा, बताया था वर्णन ने कहा था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो
प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स में हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी की वो 3 है, इसमें भी आपका प्राइमरी वैलेंसी क्या है बेटा 3, नेगेटिव आंसर सेटिस्फाइड। इसमें भी आपका प्राइमरी वैलेंसी क्या है 3 है, इसमें भी प्राइमरी वैलेंसी क्या है। ओके बात क्लियर, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा कि इसमें भी आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन +3 है, यहाँ भी +3 है, इसमें भी +3 है, इस वाले में +3 है। अब निकाल सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें हम, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा इसको। तो इसमें 6 है, कैसे बेटा, क्योंकि 6 अमोनिया है जो अपना लोन पेयर देगी कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। यहां पे भी क्या बेटा सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो 6 ही होगी। कैसे, 5 कोऑर्डिनेट फॉर्म तो अमोनिया फॉर्म करेगा और छठा वाला कौन फॉर्म करेगा, क्लोराइड क्लोरो। ठीक, इस वाले में बेटा सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, वो होगी 6। इस कंपाउंड में भी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी आपकी, बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ध्यान समझिए, हमने इसको एक साथ कंप्रेस कर दिया है ताकि आप चीजें समझ सकें क्वेश्चन कैसे आता है वर्नर्स थ्योरी पे। एक तो थ्योरेटिकल पार्ट से आता है, मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या क्या बताएगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या क्या बताएगी। दूसरा आता है उस पर कंपाउंड पर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कोबाल्ट के कंपाउंड पर। तो जितने पॉसिबल कंपाउंड से जिन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने एक साथ इकट्ठा कर दिया है और क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए बेटा अब अगला मुद्दा आता है ये कि when react with AgNO3, when react with silver nitrate, how many moles of AgCl। बेटा AgCl का क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका ABCD तीनों में आपको बताना होगा कि जब तीनों अलग अलग कंपाउंड में बेटा मिला होगा आपको पिक्चर होंगे, तो किस वाले से हम रिएक्शन AgNO3 कराएंगे और कितना मोल आपका AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, इस पर आपको बताना है। तो जब तक आपको उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक आप चीजें नहीं कर सकते। थोड़ा साफ साफ क्लियर है कि इस वाले जो पहला वाला ये कंपाउंड है उसमें 3 Cl के जो मॉलिक्यूल है क्या स्फीयर के बाहर है। आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होता है वो आयनाइज नहीं होता, जो स्फीयर के बाहर होगा वही आयनाइज होगा। तो इसमें क्योंकि आयनाइजेबल क्या है, इस वाले में ये तीनों Cl क्या है, आयनाइजेबल है। यानी जो आपका A है वो कितना मोल देगा, ये देगा 3 मोल AgCl। 3 मोल AgCl मिलेगा इसमें। इस वाले बेटा कितना आयनाइज होगा, 2, इसलिए कितना देगा, ये देगा 2 मोल AgCl। बहुत ध्यान समझिएगा, इस वाले बेटा कितना देगा, एक आपका Cl सिर्फ स्फीयर के बाहर है, आयनाइजेबल है, यानी ये देगा आपका 1 मोल AgCl। बेटा इस वाले में स्फीयर के बाद कोई Cl नहीं, यानी आयनाइजेबल Cl में क्या है 0, यानी नॉट गिव प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विथ AgNO। और ये बड़ा आपका है क्या, एक्चुअली ये आपका है एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बड़ा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहचानना हो, ये आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी पूछी जाए, वो आपने कर लिया। तीसरा क्वेश्चन ये आया कि AgNO3 से हम रिएक्शन कराते हैं तो कितने मोल AgNO3 यूज होगा। पहला तो ये पूछना सकता है भाई, सीधी बात है, जितने Cl आयनाइज हो सकते हैं उतना मोल AgNO3 आपका यूज होगा। या पूछ सकता है क्वेश्चन कि AgNO3 से रिएक्शन कराने के बाद कितने मोल AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो वही बात बेटा, जितना क्लोराइड आयनाइजेबल होगा उतना ही आपको AgCl का मोल मिलेगा। इस वाले में 3 आयनाइजेबल था, 3 मोल AgCl। इस वाले कॉम्प्लेक्स में 2 मोल आयनाइजेबल था, 2 मोल AgCl। इस वाले में 1 और इस वाले में आयनाइजेबल नहीं था, इसलिए रिएक्शन नहीं हुआ। तो यहां तक मुझे बात क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं है।
तो आप इतना बड़ा कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम इसको मिटा देंगे, फिर इसके आगे बात करेंगे। अब इसमें कई क्वेश्चन बचा हुआ है, आप सिर्फ कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा, डाल दूं मैं? चलिए, अब इसमें कई क्वेश्चन बचे बेटा, बने रहिएगा साथ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो सब एक साथ आप समझ जाएंगे, तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। और बेटा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करिए। देखिए, हम लोग तो फिर से लिखने जा रहे हैं। हमारा एक कंपाउंड था, वो था आपका CO NH6। जो हमारा बी कंपाउंड था वो था आपका CO NH3 5Cl Cl2। जो सी कंपाउंड था वो था हमारा क्या, CO NH3 4 Cl2 Cl। और जो डी कंपाउंड था वो था CO NH3 3Cl3। ये चार कंपाउंड हमने पीछे डिस्कस किया था, इनके बारे में हमने बात कर ली थी कि उनकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, प्लस AgNO3 सिलेक्शन करने पर कौन प्रेसिपिटेट देगा, कौन नहीं देगा, कौन कितने मोल देगा, ये सब बात हम पीछे कर चुके हैं। अब यहाँ बात करने बेटा इसका ये कि आपसे पूछ सकता है कि इन्हें चारों का IUPAC नेम बताइए। क्या होता है बेटा, IUPAC नेम, तो हमने कर लिया है, हम यहाँ नाम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, फिर से रिवाइज हो जाएगा। इस कंपाउंड का हमें IUPAC नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या बेटा, पहले आपको बताया था कैटायन का नाम लिखना है, तो स्फीयर आपका कैटायन है, उसमें पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। इसका नाम होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसी कितनी है, 3 निकाली थी पीछे हमने, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्या नाम इसका है, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। जो ए आपका कंपाउंड है उसका IUPAC नेम क्या है, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। दूसरे वाले का IUPAC नाम क्या होगा बेटा, अब इसमें 2 लिगेंड्स है, कौन कौन सा बेटा, एमीन और क्लोरो। अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ए पहले आता है, एमीन वाला पहले लिखेंगे, उसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पेंटाएमीन। क्या नाम होगा, पेंटाएमीन। और आपको बताया था बेटा कि जो प्रीफिक्स लगाते हैं लिगेंड्स के पहले उसका अल्फाबेट हम कंसीडर नहीं करते। तो आप ये मत सोचिए सर आपने पी पहले कैसे कर दिया, हमको एमीन से मतलब बेटा उसके रिपीटिशन वाले अल्फाबेट से मतलब नहीं है। पेंटाएमीन, फिर क्लोरो, पेंटाएमीन क्लोरो, फिर उसके बाद कोबाल्ट, पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन कितना बेटा इसकी है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है 3 क्लोराइड। क्लियर बेटा, क्या नाम है इसका, पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बी वाले का नाम ये हो गया। सी वाले का नाम बेटा देखिए क्या होगा, सी वाले का नाम ध्यान दीजिए, खुद से पहले बार ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से कोशिश करिए, उसके बाद दोबारा प्ले करके देखिए, चेक करिए अपना आंसर। इसका नाम होगा बेटा टेट्राएमीन। क्या नाम होगा, टेट्राएमीन डाइक्लोरो, टेट्राएमीन डाइक्लोरो। फिर बेटा कोबाल्ट, टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3। क्या नाम होगा, टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और डी वाले का नाम क्या होगा बेटा, डी वाले का नाम होगा, यहां देखते हैं, डी वाले का नाम बेटा ट्राईएमीन, 3 एमीन बेटा, ट्राइक्लोरो, ट्राईएमीन ट्राइक्लोरो। फिर बेटा सीमाई का नाम कोबाल्ट, ट्राईएमीन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट 3। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि आपसे पूछ सकता है IUPAC नेम, तो आप चारों का IUPAC नेम लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। पहले वाले का नाम क्या है,
हेक्साइमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, बी वाले का नाम है पेंटाइमीन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, सी वाले का नाम है टेट्राइमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और डी वाले का नाम है ट्राइएमीन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट 3। यहां तक बात होगी। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, क्या पूछ सकता है आपको, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में कितने आयंस देंगे पर मोल, पर मॉलिक्यूल, पर मॉली पूछ सकता है बेटा कि इन चारों कॉम्प्लेक्स में कौन कितने आयंस पर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में देगा। तो ये बहुत सिंपल है भाई, सीधी बात है। आयनाइज होने की बात की है बेटा, जब आयनाइज होगा तो एक आपको बना के दिखा देगा सिंपली, तो जब ये आयनाइज होगा तो जाएगा कैसे बेटा, ये होगा CO NH3 6 +3 + 3Cl माइनस, ये होगा आयनाइज। थोड़ा एक आयन ये हो गया, 3 आयन ये, तो ये वाला कितना देगा 4 आयन, कितना देगा 4। वैसे क्या है, एक आयन ये 2 Cl, ये कितने देगा 3 आयन देगा बी वाला। सी वाला कितने देगा आयन 2 आयन पर मॉलिक्यूल देगा, और डी वाला 0, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजर, ये आयनाइज नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होगा। तो बात क्लियर है बेटा। ये वाला देगा आपका ए वाला 4 आयन पर मॉलिक्यूल, बी वाला आपका देगा 3 आयन पर मॉलिक्यूल, सी वाला देगा 2 आयन पर मॉलिक्यूल, और डी वाला नॉन आयनाइजेबल है क्योंकि बेटा स्फीयर के अंदर का जो स्पीसीज होता है वो आयनाइज नहीं होता। क्वाड्रेटिक कंपाउंड में सबसे मेन चीज तो यही है कि जो स्फीयर के अंदर होंगे वो आयनाइज नहीं होते, वो अपना टेस्ट नहीं लेंगे, आयनाइज नहीं होंगे। बात क्लियर है। तो इसी के साथ इसका अगला क्वेश्चन भी ये बन गया, यदि आपसे पूछा है कंडक्टिविटी ऑर्डर, क्या बेटा कंडक्टिविटी, तो आपको बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिंग होते हैं ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ आयन। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेटा जो कैटायन आयन में टूट जाएगा इलेक्ट्रोलाइट होगा, और वो कंडक्टिंग होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो उसमें बेटा पूछे 4 आपको ये दे रखा है और उसके आपको कंडक्टिविटी ऑर्डर पूछे किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। सीधी बात है, जिसमें जितने ज्यादा आयंस बनते हैं फॉर्म होते हैं वो तो अधिक कंडक्टिंग होता है। तो कंडक्टिविटी पूछी है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ए की, उसके बाद बी की, देन सी की, और डी वाले की कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। मैं कहा गया वो नॉन कंडक्टिंग होगा क्योंकि आयनाइज नहीं होगा तो कंडक्टिविटी शो कैसे करेगा। तो इतने क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है आपको, जो हमने कॉम्प्लेक्स बताया उसमें वरना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट उसमें आपको याद रखने होते हैं जो क्वेश्चन पूछे आते हैं। कभी कदार पूछ लेता है उसमें प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी बता दीजिए तो आपके लिए बहुत इजी है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब आपको चेक क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब आपको उसका क्या करना है बेटा, क्वाड्रेटिक नंबर बताना है, वो हो गया। दूसरा आपसे पूछ लेता है, जैसे मैंने 4 एग्जांपल लेके किए कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा, उसमें आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएगा कि ये आफ्टर रिएक्शन इतने मोल ये प्रोडक्ट देगा, तो आपको उससे बैक होकर समझना है कि इसका रियल कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। तो इसलिए हमने एक एग्जांपल लिया, उसके 4 एक कंपाउंड के 4 ऑप्शन हमने बनाए एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के, और उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चन की हमने सारी की। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसमें हम और आगे बात करेंगे। धीरे धीरे हम लोग को अगर बड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझना शुरू कर दिया है, अच्छे समझने लगे हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए। थैंक यू।